चुनाव आयोग ने आज मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम ला दिया है। तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई। इस तरह प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बना हुआ है। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सुख संयोग है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ है। वोटिंग और काउंटिंग भी मंगलवार को होगी और हनुमान भक्त कमलनाथ पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तैयारी तो हमारी संगठन स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, सेक्टर स्तर पर है। पार्टी की तरफ से लगातार तैयारी है, लेकिन जनता तो इंतजार कर रही थी कि इन गद्दारों को, और इसलिए हनुमान भक्त होने के कारण कमलनाथ जी को ये तारीख फलदायी होगी और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका नाम तो रखा है उपचुनाव, इसका नाम तो रखा है उपचुनाव। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा। ये चुनाव तय करेगा हमारे नौजवानों के भविष्य का। उपचुनाव किस बात का? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनाव का मामला है तो मैं कह सकता हूँ, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पास जनता की आस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व है शिवराज सिंह चौहान। निष्कलंक चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। विकास की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी, एक बड़ी नेताओं की वो टीम है जो मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट, कांग्रेस के पास 88 सीट, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली हैं। 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 114 सीट, बीजेपी को 109 सीट मिली थी, जबकि बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे। बहरहाल उपचुनाव में बीजेपी सत्ता बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए दम लगा रही है। अब किसे अपने मिशन में कामयाबी मिलती है, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।